नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अभी थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है वो बेहद ही दुखद और शर्मनाक है। दिल्ली सरकार में, दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर नकली दवाइयां पाई गई हैं और जब ये कुछ दिन पहले से लोगों ने शिकायत करी और ये शिकायत जब एलजी तक पहुंची तो एलजी ने इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। अब अरविंद केजरीवाल और बड़े घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, लेकिन सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नाम से ही चल रही है। वैसे तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे दवा दारू में तो घोटाला हम लगभग 1.5 साल से सुन ही रहे हैं, लेकिन आज हमने दवा में भी घोटाला सुन लिया है। नकली दवाइयां पाई गई हैं, पकड़ी गई हैं। अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। हो सकता है कि ईडी ने तो 3 तारीख को बुलाया है केजरीवाल को। कहीं ऐसा ना हो सीबीआई की टीम जहां पर केजरीवाल ध्यान की मुद्रा में हैं वहां पर ही पहुंच ना जाए, क्योंकि ये मसला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। सत्येंद्र जैन जो इनके पहले स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और बड़ी मोहल्ला क्लिनिक की बातें किया करते थे, सत्येंद्र जैन भी और केजरीवाल भी, तो ये दवाइयों का कारोबार, नकली दवाइयों का कारोबार दिल्ली सरकार में कब से चल रहा है ये तो सीबीआई जांच करेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां मरीजों को दी जा रही थी। एलजी ने तत्काल आदेश किए, सरकारी हॉस्पिटलों से उन दवाइयों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कुछ जो मरीज थे उन लोगों की बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी, तो जब उन्होंने एलजी के पास कंप्लेंट करी या उच्च अधिकारी के पास कंप्लेंट करी तो वो दवाइयां नकली पाई गई। और जब ये कंप्लेंट एलजी के पास पहुंचती है तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना तुरंत आदेश देते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों से ये दवाइयां हटा दी जाएं। तो केजरीवाल साहब जो चीख चीख कर कहते थे कि हमने दिल्ली में शिक्षा मॉडल लागू किया, हमने दिल्ली में फ्री बिजली दी, स्वास्थ्य का मॉडल लागू किया, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए हैं, तो क्या ये दवाइयां मोहल्ला क्लिनिक में भी दी जा रही थी? अब ये तो जांच का विषय है। ये पता अब सीबीआई के जांच अधिकारी ही लगा पाएंगे कि केजरीवाल सरकार में ये दवाइयां किससे खरीदी जा रही थी, कौन सी कंपनी इनको दवाइयां सप्लाई कर रही थी, कौन सा ट्रेडर कर रहा था और कितनी कमीशन ली जा रही थी। और ये आखिर इतना बड़ा घोटाला अगर हुआ है, हम अभी इसको इतना बड़ा सच मानकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन जितनी जानकारी मिली है नकली दवाइयां सरकारी हॉस्पिटलों में पाई गई हैं। इसीलिए तो एलजी विजय सक्सेना ने तुरंत प्रभाव से वो सारी दवाइयां हटाने के आदेश अधिकारियों को दे दिए हैं और सीबीआई के जांच के आदेश कर दिए हैं। अब सीबीआई के अधिकारी कल से इस मुहिम में जुटेंगे कि ये दवाइयां आखिर दिल्ली सरकार कहां से खरीद रही थी, क्या घालमेल किया जा रहा था। ये लोग जो कट्टर ईमानदार बन रहे हैं, कट्टर ईमानदार कहते हैं दिल्ली की जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय और धोखा हो रहा था। जिन मरीजों को बीमारी के नाम पर और बीमार कर दिया गया, उन लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं। वो लोग जो छोटी बीमारी से जूझ रहे थे, आज उनकी बीमारी वो बड़ी हो गई हैं। हो सकता है कुछ लोगों की
मृत्यु भी हो गई हो, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसी बातें सोच नहीं सकता कि सरकारी हॉस्पिटल में भी नकली दवाइयां दी जा सकती हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार में ऐसा कोई विभाग अब बचा नहीं है जहां पर घोटाला ना सुनाई दे, ना दिखाई पड़े। सत्येंद्र जैन हवाला कांड में बंद हैं, अभी अंतरिम जमानत पर घूम रहे हैं, लेकिन केजरीवाल भागे फिर रहे हैं। ईडी ने तीसरी बार समन जारी कर दिया है शराब घोटाले में, लेकिन केजरीवाल ध्यान में मस्त हैं। हॉस्पिटल्स में क्या स्थिति है, इनके मंत्री सौरभ भारद्वाज का अब तक कोई बयान नहीं आया है कि आखिर एलजी ने आदेश क्यों करे। सौरभ भारद्वाज को चाहिए था कि तुरंत से कार्रवाई करते, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सौरभ भारद्वाज का कोई बयान अब तक नहीं आया है। तो दोस्तों, शराब घोटाला, दवा घोटाला, ये तो सामने निकल कर आ गया है। कल जो संजय सिंह, जो इनके सांसद हैं, उनको जमानत नहीं दी गई। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी है। कोर्ट ने कहा है संजय सिंह के खिलाफ जो ईडी ने साक्ष्य दिए हैं, इन साक्ष्यों के आधार पर हम संजय सिंह को जमानत नहीं दे सकते। ये तो एक क्राइम है। यानी कि संजय सिंह साफ साफ दिखाई दे रहे हैं उसमें। जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, संजय सिंह अब उसमें लंबे नप गए हैं। सिसोदिया 10 महीने से जेल में बंद हैं, संजय सिंह को भी लगभग 2 माह हो गए हैं। संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाए हैं कि मुझे जमानत दे दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी संजय सिंह को भगा दिया। तो ये लोग कट्टर ईमानदारी का जो ढोंग कर रहे हैं, क्या इनका स्तर इतना गिर गया है कि अब नकली दवाइयां सरकारी हॉस्पिटलों में लोगों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी उम्मीद तो भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता या किसी आदमी से भी नहीं की जा सकती। जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अपने आप को दिल्ली का राजा कहता है, तो वो अपनी प्रजा को नकली दवाइयां कैसे दे सकता है। उन मरीजों को, जो मरीज बेचारे पीड़ित हैं, उनको अगर नकली दवाई देंगे तो उनकी तो मृत्यु भी हो सकती है। उनको दवाई ना दी जाए वो सही है, लेकिन नकली दे दी जाए उससे तो उनकी मृत्यु तक भी हो सकती है। तो एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुरंत से उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए हैं। तो केजरीवाल साहब, अगर दवा घोटाला भी साबित हो जाता है तो आप हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे गंदे और भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहलाओगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे और कोई सूचना होंगी तो आपके साथ साझा करूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कंटेंट को लाइक करें और वीडियो को फॉरवर्ड करें। तो नमस्कार, भारत माता की जय।